नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 7 सम तक कर लिए थे। आज करेंगे हम 8 सम। एट्थ में क्या कर रखा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स। जो सेट दे रखा है आर, वो कौन सा है? रियल नंबर है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसने कहा कि जो ये रिलेशन दे रखा है ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। ये चीज़ प्रूव करके दिखानी होगी हमें। जो रिलेशन है वो क्या है? आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। ये रिलेशन है जो, ये क्या है? ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम? एक एलिमेंट लिया ए, सेम एलिमेंट होंगे। ए बिलोंग्स टू आर, और जो आर है ये क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, अब इसके लिए प्रूफ करेंगे अपन। आर इज नो ने बोला है कि क्या होगा? रियल नंबर्स। अब इसके लिए ना क्या करेंगे? जो ए है कंडीशन लगाएंगे रिलेशन वाली, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब जो आर है वो रियल नंबर दे रखा है, ए अपना रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई और वैल्यू, नेचुरल नंबर की वैल्यू लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनमें हो जाएगी कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अगर आप रैशनल नंबर लेके चलते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं अपने वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर भी होते हैं उनके अंदर, वोल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, सारे इसी के अंदर आते हैं रियल नंबर के अंदर। इसलिए आप एक एग्जांपल ऐसे देंगे कि जिससे कि क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एग्जांपल में अपन क्या ले लिया? 1/2। ये क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये कंडीशन लगाएंगे तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, जो क्या है? रॉन्ग है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो 1/2 होता है अपना वो क्या होता है? बड़ा होता है 1/4 से। इसलिए जो ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड किसके लिए चेक करेंगे? सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं हम? ए भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, देन क्या प्रूफ करते हैं अपन? बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। जो ए बी है वो बिलोंग करे आर से, बी ए बिलोंग करेगा आर से। अगर आप अपना जो बी ए है वो आर में बिलोंग कर जाता है तो वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक। अगर बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके लिए अपन कंडीशन लगाएंगे। 1 2 ले लिया एग्जाम्पल। 1 2 किससे बिलोंग करता है? आर से। इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। ये इसमें बिलोंग करता है 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब क्या करना अपन है? 2 1 के लिए चेक करेंगे कि ये 2 1 1 2 तो है आर के अंदर। अब 2 1 के लिए चेक करेंगे कि 2 1 इसके आर के अंदर है या नहीं है। 2 1 के लिए चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?
2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो 2 है वो अपना क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। इसलिए जो ये बी ए था जो अपना इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कैसे करते हैं आप, मान लो कि ए बी है कोई भी एलिमेंट, वो बिलोंग करता है अपना आर से, रियल सेट से, बी सी भी बिलोंग करता है रियल सेट से। तो आप क्या प्रूव करते हैं कि जो ए सी होगा वो आर के अंदर बिलोंग करेगा, वेयर जो अपना ए बी सी ये सारे एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी ये सारे किसके अंदर बिलोंग करते हैं, आर के अंदर। ठीक है, अब इनके लिए ए बी बिलोंग करे आर के अंदर, बी सी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो अपन क्या करना होगा कि ए सी भी किसके अंदर बिलोंग करता है, आर के अंदर। अगर ए सी आर के अंदर आ जाता अपना रियल सेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर ए सी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगी, नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके लिए आप कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपने एग्जांपल ले लिया 1/3 -3, दूसरा एलिमेंट कौन सा ले लिया, -3 से 1/2। अब इनके लिए तो जो रिलेशन दे रखा था वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर आप किसके लिए चेक करेंगे, 1/3 और 1/2 ए सी के लिए। पहले इनके लिए प्रूव करके देखते हैं। वन बाई थ्री इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी, प्लस का निशान हो जाएगा। एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। इन दोनों के लिए तो क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1/3 इज लेस देन है अपना 9 से, और -3 जो होता है वो 1/4 से लेस होता है। अब क्या करेंगे, ए सी के लिए चेक करेंगे, ए सी जो है अपना वो रियल सेट के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगी, नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड कौन सा पॉइंट हो गया, ए सी के लिए चेक करेंगे आप 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इसके लिए क्या हो गया, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। जो 1/3 है वो किससे लेस देन आया अपना, 1/4 से। लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि जो 1/3 होता है अपना वो उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है 1/4 से। सो जो अपना ए सी था नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या गया, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों के लिए प्रूव कर दिया, ना ये रिफ्लेक्सिव था, ना ये सिमेट्रिक था, और ना ही ये ट्रांजिटिव था। अब नेक्स्ट सम है हमारा 9 में क्या दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय आर। इसमें भी जो सेट है वो कौन सा दे रखा है भाई, रियल सेट, रियल नंबर का सेट दे रखा है। डिफाइंड बाय किसके द्वारा डिफाइंड है, ये रिलेशन दे रखा है जो, वो क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। उसमें क्या था पहले वाले में, बी का स्क्वायर, इसमें क्या दे दिया, बी क्यूब। इनके लिए चेक करना है कि जो ये कंडीशन है, ये रिलेशन दे रखा है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिटिव होगा। जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, ए बी
सच दैट ए बी है जो किस तरह का देखा है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे। और जो आर है, जो ये ए बी है, ये किस में बिलोंग करते हैं अपनी, ए बी बिलोंग्स टू रियल सेट आर से, रियल नंबर से। ठीक है, इसके लिए आप चेक करेंगे। हम चेक करते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में वही क्या करेंगे, सबसे पहले चेक जो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के लिए ए के लिए, उसी एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू मान लो आर है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो कंडीशन क्या होगी, ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। वही हो गया ये तो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अगर नेचुरल नंबर का सेट होता तो क्या हो जाता, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। लेकिन ये किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है। अब हम इसका एग्जांपल लेके देखेंगे। इसके लिए अगर हम क्या लेते, कोई भी नेचुरल नंबर का सेट लेके चलते तो वो क्या हो जाता है, एलिमेंट कोई भी नेचुरल नंबर का लेके चलते वो तो क्या हो जाता, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन जो ए है, जो एलिमेंट ए है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर से। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर का ही लेके देखेंगे आप। हम क्या करेंगे, कोई और एलिमेंट्स लेके देखेंगे। जैसे कि हमने 1/2 ले लिया, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये इसके ऊपर लगाएंगे कंडीशन 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/8, विच इज़ क्या है, रॉन्ग। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो 1/2 की वैल्यू सोल्व करेंगे हम तो वो क्या आएगी, बड़ी होगी 1/8 से। इसलिए क्या हो गया, सो ये एलिमेंट्स था जो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये क्या गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, टेंथ सम जो हमारा है वो क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। जो रिलेशन है आर वो क्या दे रखा है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, और एक सेट दे रखा है, मान लो वो सेट क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दे रखा है एक सेट कोई भी ए मान लिया, और जो रिलेशन है वो क्या है हमारा, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इनके लिए हमें चेक करना है कि जो सेट है, जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले हम ना इन एलिमेंट से, सेट ए के एलिमेंट से हम क्या कर लेंगे, रिलेशन डिफाइन कर लेंगे, रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे, जब हम ए को 1a इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम, तो b कितना आ जाएगा हमारा 2, और जब a इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो b कितना आ जाएगा 3, और जब हम a इक्वल टू 3 लेते हैं तो b कितना आ जाएगा 4। इसके अंदर रखते चलेंगे ना इनकी वैल्यू, 1 रखी 2 होगी, 2 रखी 3 होगी b की, 3 रखी तो b की कितनी होगी 4 होगी। अब b की a की कितनी रखते हैं हम, मान लो 4 रखते हैं तो b की कितनी आ जाएगी 5, a की हम 5 रखते हैं तो b की कितनी आ जाएगी 6। अब b की हम a की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो b की कितनी हो जाएगी 7। लेकिन जो 7 है हमारा वो क्या है, सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। सेट ए के एलिमेंट जो है वो कहाँ तक है 6 तक ही है, इसलिए 7 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू ए है। इसलिए जो ये वाले सेट बनेगा ना, ये वाले एलिमेंट होंगे 6 और 7 वाले, ये हमें उस रिलेशन के अंदर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि जो 7 है वो हमारा सेट ए के अंदर नहीं है। अब एक रिलेशन बन गया हमारा, वो क्या बन गया 1 2 2 3 3 4
4 5 5 6 और जो 6 7 है वो नहीं लेंगे, क्योंकि 7 जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है। अब इनके लिए हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करते हैं, जो 1 2 है, मान लो कोई एक एलिमेंट ले लिया 1, ए एलिमेंट लेके चलते हैं मान लो ए से, सेट ए से, और जो वो ए होगा वो हमारा किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। ऐसा तो नहीं है, मान लो कि कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो 2 लिया, 2 बिलोंग्स टू ए, जो 2 2 है इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब किसके लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं, ए भी कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, आर से लिया है, बी ए भी जो हमारा होगा वो किस में आना चाहिए, आर के अंदर। अगर इसके अंदर आता है तो क्या जाएगा, सिमेट्रिक। अगर बी ए इसके अंदर आर के अंदर नहीं आता है, रिलेशन आर के अंदर, तो क्या जाएगा वो नॉट सिमेट्रिक। अब कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी उठा लो, मान लो 2 3 उठाया, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो 3 2 है वो आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है, 2 3 बिलोंग करता था हमारा। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ए भी बिलोंग करता था, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कैसे करते हैं, ए भी मान लो बिलोंग करता है हमारा आर के अंदर, बी सी भी बिलोंग करता है किसके अंदर, आर के अंदर। तो हम किसके लिए चेक करते हैं, ए सी के लिए चेक करते हैं कि वो आर के अंदर है या नहीं है। अगर इसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा वो ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। कोई भी एलिमेंट उठाओ, मान लो 1 2 लिया सेट के अंदर से, रिलेशन के अंदर से, वो बिलोंग करता है आर से। सेकेंड लिया 2 3 बिलोंग्स टू आर है, जो बट लेकिन जो हमारा 1 3 है, 1 3 नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 1 3 है वो आर के अंदर नहीं है, क्योंकि जो 1 3 के जो इसके एलिमेंट्स थे इस रिलेशन के 1 2 2 3 3 4 5 5 6 ये थे। जो 1 3 है वो हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारी जो कंडीशन है ए सी वाली, ए सी जो है वो क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है।